नमस्कार, मैं हूं गीता शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, आई हूं आज आपके बीच फिर से आपके बच्चों के लिए एक नया सा टिप्स लेकर के। दोस्तों, कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा वीडियो आपको कैसे लगता है ये भी कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। कहते हैं ना, हर माँ बाप की ये सपना होती है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे की प्रशंसा सभी लोग करें। अपने बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ाने के लाई हूं मैं आपके लिए आज कुछ टिप्स। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग वे में रन करे, तो आज मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। इसे देखना बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ मिस कर जाएंगे। आप से मेरा विशेष निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को देखें तो पूर्ण रूप से और उसे पूरा किए बिना बीच में ना छोड़ें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, आपसे जुड़ाव मिलता है, आपसे लगाव मिलता है, तो ऐसा करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए मैं चलती हूँ आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है, उसकी ओर। कुछ बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है और बच्चों की तुलना में उनको ग्रो करने में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने में बहुत परेशानी नहीं होती है। वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग वेस में रन करता है और उन्हें किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने में, किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने में उन्हें कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन इसकी तुलना में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये करना बहुत ही मुश्किल लगता है ना। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ग्रो नहीं करता है, इजीली नहीं करता है। उनके मन में एक भय होता है और उस भय के कारण वह अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब बच्चे कुछ चीज़ें करने चलते हैं, करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उनका हेल्प तो सभी माँ पिता करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे की मदद नहीं करते हैं, लेकिन हमें उनकी मदद कैसे करनी है, हम करते हैं उनकी मदद। ये नहीं कहते कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे की हेल्प नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते, उनसे प्यार नहीं रखते। हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा उतना ही प्यारा है जितना कि मेरा या किसी और भी व्यक्ति का। हर माँ बाप, चाहे वो पुअर फैमिली से हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हो, अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में रन कर रही हो वैसी फैमिली से हो, लेकिन बच्चे सभी के उतने ही प्यारे होते हैं और सभी का एक सपना होता है उनका बच्चा बहुत ही बेहतर करे, बेहतर हो हर मामले में। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें है कि बच्चे जो चीज़ें करना चाहते हैं उन्हें पहले आप करके सिखलाएं। जैसे बच्चा जब शुरू में पढ़ाई करना शुरू करता है, उन्हें पेंसिल पकड़ना नहीं आता है, वो पेंसिल कैसे पकड़ा जाता है ये नहीं जानते हैं, कैसे उंगली को मूव किया जाता है वो नहीं जानते हैं। तो जिस तरह से उस वक्त आप उनका हाथ थाम कर उन्हें हर चीज़ करने की कोशिश कराते हैं, हर चीज़ करने का उनको सिखलाते हैं, वैसे ही ज़रूरत होती है कि जब बच्चा बड़ा हो चुका है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 12 साल का भी हो गया और हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अपर हैंड में नहीं है, तो हमें उनको बहुत ही पेशेंसली हैंडल करना है ना। जैसे कुछ भी काम जब उन्हें हम सिखलाना चाहते हैं तो उस काम को पहले करके दिखलाना है। कुछ भी जो हम उन्हें सिखलाना चाहते हैं उन्हें पहले मुझे करना है कि उस काम को कैसे किया जाना है, किस तरह से उसको करना है, और उसके बाद फिर उसी वर्क को, उसी काम को बच्चे को करने के लिए देना है। इस तरह से क्या होगा कि बच्चे जब उस काम को आपको करते हुए देखेंगे तो समथिंग
40-50% तो बहुत सारी बातें उनके दिमाग में यूं ही चली जाएगी, ठीक है। प्लस क्या है कि जब वो काम को आपको करते हुए देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करेगा, है ना। उनको लगेगा कि अच्छा इस तरह से इस काम को किया जा सकता है, करना है। फिर भी जैसे बच्चे जो है जब करना चलते हैं, जब किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, करना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उस वक्त उन्हें कहते नहीं है प्रोत्साहित करना, है ना। उन्हें ये कहना कि तुम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो बाबू, बेटा, जो भी आप बोलते हैं कि बेटा इस काम को आप बहुत ही से अच्छे से कर सकते हो, तुम में ये काबिलियत है, तुम में इतना टैलेंट है कि तुम सब कुछ बहुत ही ईजिली कर सकते हो। देखो ये काम ऐसे ऐसे करना है, इसमें ऐसे ऐसे है, ऐसे ये है करना है, ये करना है, ये करना है, और ये फटाफट आप कर सकते हो। यह कहते हुए कि यह बहुत ही बढ़िया प्रयास है। अगर बच्चा कुछ ऐसा करता है तो उनको ये जरूर कहिए कि यह आपका बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में परिपूर्ण नहीं होता, कोई दुनिया में परिपूर्ण नहीं होता है। हर कोई यहाँ पे करके ही सीखता है, और सीखने के लिए करना पड़ता है। अगर इस बार जिसने आपने किया वो प्रयास अच्छा था, लेकिन इस काम को अगर जब आप दोबारा करेंगे तो उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे इसका। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी हम बच्चों को कुछ करने के लिए कहें तो एक कहते नहीं है डेमो दिखलाना, आप उन्हें एक डेमो ज़रूर दिखाएं, है ना। डेमो दिखाना उनको ग्रो करना है। जब हम किसी चीज़ का डेमो देते हैं ना बच्चों को, किसी भी चीज़ का जो भी हम उन्हें सिखलाना चाहते हैं तो उन्हें डेमो देना पड़ता है। जैसे क्लास में टीचर भी बच्चे को जब कुछ सिखलाते हैं तो पहले उनका प्रारूप एक क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, बोलकर, लिखकर, शब्दों में बांधकर, वाक्यों में पिरोकर उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, ताकि बच्चे उसको पूरी तरह से समझ पाएँ और आसानी से समझ लें। उसी तरह से पेरेंट्स को भी जब बच्चे कुछ करते हैं तो उनको करने के लिए एक डेमो दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप उनको एक डेमो दीजिए। डेमो कैसे देंगे वो मैं बता चुकी हूँ कि आप उन्हें करके दिखलाइए, ठीक है। अब हमारी बारी आती है कि प्रयासों की प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। प्रयासों की प्रशंसा करें, केवल अच्छे रिजल्ट, अच्छे ग्रेड की प्रशंसा ना करें। जैसे मान लो बच्चा कुछ किया और बहुत अच्छा किया तो हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं। बल्कि वो जो भी करने की कोशिश करते हैं, जो भी करने का प्रयास करते हैं, उनकी भी सराहना करें और उन्हें प्रेरित करें उसके लिए, है ना। जैसे बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करता है, बहुत बढ़िया स्कोर करता है, तो आप खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह बेटा क्या बात है, ये सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर किए हो, तो बहुत बढ़िया है। और किसी सब्जेक्ट में यदि उनका स्कोर मीडियम है, बेहतर नहीं है, तो आप वहाँ पे उनको डायरेक्ट ये मत कर दो तो कि लेकिन ये देखो इसमें क्या किए हो, ये तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट है तुम्हारा, ऐसा रिजल्ट नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं कहना चाहिए। बच्चे को ये कहिए कि इसमें भी तुमने कोशिश की है, लेकिन बेटा अगर आप में इसमें भी और आपको मेहनत की आवश्यकता है, यदि आप इसमें और मेहनत करेंगे ना तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। और उम्मीद है मुझे कि अगली बार जब भी आप इस सब्जेक्ट को एग्ज़ाम में लिखेंगे, जब इसका एग्ज़ामिनेशन देंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। अक्सर क्या करते हैं बच्चे जब स्कोर कार्ड लेकर के आते हैं तो पेरेंट्स देखने के बाद बच्चों को जिसमें अच्छा है वो तो बहुत अच्छा है, खुशी होगी, लेकिन जिसमें अच्छा नहीं है उसके लिए बच्चों को डांट लग जाती है, पिटाई लग जाती है। पिटाई तो संभवतः नहीं होती है बच्चों की कहीं पे भी, लेकिन उन्हें डांट ज़रूर लग जाती है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह और भी बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे काम हैं, बच्चे घर में भी कुछ काम में हेल्प करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, तो जो भी कहते हैं उनमें अगर बच्चा आपका हेल्प कर रहा है तो उन्हें थैंक यू कहना नहीं भूलिए। इससे बच्चे सीखेंगे कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं या हमारे लिए जब कोई अच्छा करता है तो मुझे उनको धन्यवाद कहना चाहिए।
अगर कोई गलती हो जाती है, इवन आपसे भी कोई गलती हो जाती है, तो सॉरी बोलने में विदाउट हेजिटेशन इस वर्ड का यूज कीजिए बच्चों के साथ। अच्छा बेटा सॉरी, अगली बार से नहीं होगी, या अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी, या अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। तो ये चीज़ें जो है ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करने में भी बहुत मदद करता है। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स मुझे समझते हैं, है ना। और दूसरी क्या है कि उनमें ये गुण भी सम्माहित होता है, अपने आप चला आता है। इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रशंसा तो करना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन प्रशंसा करते वक्त ईमानदार रहें, ऑनेस्टली इस चीज़ को प्रमोट करें, ऑनेस्टली प्रमोट करें, है ना। इसके लिए मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि झूठी प्रशंसा करने से बचें। तो आप कहेंगे कि एक तरफ मैम बता रही हैं आपकी हर चीज़ की सराहना करनी चाहिए, और एक तरफ कह रही हैं कि झूठी प्रशंसा करने से बचें। बच्चे गलत करेंगे तो भी उनको अच्छा ही कहना है, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज करना है ना। क्योंकि बच्चे जब बहुत छोटे हो तो शायद उनको ये बात समझ में नहीं आई कि आप जो प्रशंसा कर रहे हैं उनके लिए वो कितना सच है और कितना झूठ है। लेकिन वही बच्चे जब 10 ईयर्स के होते हैं, 9 ईयर्स के होते हैं, 12 ईयर्स के होते हैं, तो उन बच्चों को भली बात ये बात समझ में आती है कि आप जो प्रशंसा कर रहे हैं उसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी ऑनेस्टली आप इस चीज़ को बता रहे हैं या बोल रहे हैं। तो वहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा आपका परफॉर्म करता है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा यदि, तो उसकी प्रशंसा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि उनको ये कहना है कि माना कि आपका इस बार का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। वहाँ भी एक प्रशंसा है कि भले ही वो अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। उसके साथ इस वर्ड को भी जोड़ें, लेकिन मुझे तुम पे गर्व है बेटा, आप पे गर्व है बेटा कि आपने इतनी अच्छी कोशिश करी। यहाँ पर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप ये ज़रूर कहें, क्या कहेंगे? अगले दिन या अगली बार आप बहुत ही अच्छा करोगे। ये प्रमोट वर्ड है जो बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करता है कि जब सामने वाले को मुझ पे विश्वास है कि मैं अगली बार जब इस काम को करूँगा या करूँगी तो बहुत बेहतर तरीके से करूँगी, तो वो इस बात पे एक बार गौर जरूर करता है, बच्चा सोचता ज़रूर है और फिर उस काम को ऑनेस्टली करने की कोशिश करता है। अपने बच्चे के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने, ये बहुत ज़रूरी है। ये चौथा पॉइंट है मेरा कि अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बने। जब आप बिना शिकायत किए, बिना आलस किए अपना काम करते हैं, तो वहाँ आप बच्चे को भी जिम्मेदार बनाते हैं। यदि आप अर्ली मॉर्निंग स्वयं उठते हैं और बच्चे को जगाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे सबसे पहले तो पर डे ये नोटिस करेंगे कि आप कितने बजे जगते हैं, कब जगते हैं, है ना। आप अपनी काम को बस एक लाइन में ये समझें कि आप अपनी काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं। ये बच्चे देखते हैं। आप में आलस है, आप काम को टालते हैं, नहीं टालते हैं। आप काम को बड़ी तन्मयता के साथ पूरी टाइम से करते हैं, पूरा टाइम दे करके करते हैं, बहुत ही लगन और मेहनत के साथ करते हैं। ये बच्चे नोटिस करते हैं। यदि आप इस बात में पूरी तरह से अपने को ईमानदारी से खड़ा करते हैं, तो बच्चे क्या रोल मॉडल हो जाएंगे। फिर बच्चे को बाहर ताक झाक करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आपको ही देखेंगे, आपको समझेंगे और आपको ही अपनाएंगे, आपके सारे गुण फॉलो करेंगे, आपकी सारी क्रियाकलाप को फॉलो करेंगे। तो एक अच्छे रोल मॉडल यहाँ आप बन सकते हैं अपने बच्चे के लिए, और बनेंगे तो रोल मॉडल अच्छा, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनका वर्किंग पीरियड उनको बहुत ही ऑनेस्टली ग्रो करने में भी आप हेल्प करेंगे। ये था फोर्थ पॉइंट।
और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है मेरा, आलोचना करने से बचें, यानी बच्चों की शिकायत करने से बचें। देखिए, मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बताई थी कि तारीफ किसे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके सामने कोई आपकी तारीफ करे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, उस समय आपके मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुख मिलता है। उसी जगह अगर कोई आदमी आपका बुराई करता है, इवन आपको ये बात पता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है, सच है, 100% सच है, फिर भी उस चीज़ को आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एक्सेप्टेंस की कमी होती है आलोचना में। जानते हुए भी जब आदमी इस बात को समझ रहा हो अच्छी तरह से कि सामने वाला जो कह रहा है वो सत्य है, सही है, फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उस एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही आप आलोचना करना स्टार्ट करते हैं किसी व्यक्ति का, तो आप ध्यान दिए होंगे या मेरी बातों पे गौर करेंगे, वो व्यक्ति आपसे कटने लग जाता है, आपसे दूर हटने लग जाता है। अभी तो आप जो बात आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, ये वो भी समझता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं होने की वजह से वो आपसे कटने लग जाता है। तो यहाँ भी ये बात 100 नहीं 110% लागू होता है कि आप अपने बच्चों की आलोचना से बचें, उनकी शिकायत से बचें। अमूमन क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे के सामने ही, किसी व्यक्ति के सामने अपने बच्चे, वहाँ पे बच्चे हैं और उनकी शिकायत दूसरे व्यक्ति से करना शुरू कर देते हैं। तो ये कभी ना करें। आपका बच्चा हो वहाँ पे और उनके सामने आप किसी से शिकायत करें, ऐसा ना करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आलोचना का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है माइंड पे, बहुत ही बुरा। मन पे भी प्रभाव पड़ता है और दिमाग पे भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बात बात पर बच्चे की आलोचना करने से बचेंगे, ये तो कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उनका जो आत्मसम्मान होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको चोट पहुंचती है, धक्का लगता है, उन्हें बुरा लगता है। आलोचना बच्चे को प्रेरित तो कभी नहीं करता, कभी भी नहीं। आलोचना कभी बच्चे को प्रेरित कर ही नहीं सकता है, उल्टा उनका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर जरूर बनाता है। इसलिए बच्चे की आलोचना करने से बचें। उम्मीद करती हूँ कि आज जिन चीज़ों पे, जिन बातों पे मैंने चर्चा की है वो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि पसंद आई है तो दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। ये वीडियो कैसी लगी उसे तो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो भी लिखिए। यदि आपको इस वीडियो में कोई कमी नज़र आई हो तो सुझाव के तौर पे भी लिखिए, बट कमेंट पे लिखिए ज़रूर, बताइए ज़रूर। थैंक यू।